नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कोई व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, अगर वो अपने पार्टनर को बिना बताए किसी अन्य व्यक्ति से, चाहे वो महिला हो या पुरुष, शादी कर लेता है, तो ऐसे में उसे क्या कानूनी विकल्प है। उसका पार्टनर जो पहले से ही उसके साथ शादी के बंधन में बंधा है, उसके क्या हक अधिकार हैं, और जिस महिला या पुरुष को धोखा देकर पहली शादी छुपाकर धोखा देकर शादी की है, ऐसे में उसके पास क्या हक अधिकार बचते हैं संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए। बहुत लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर भी कि उनके साथ चीट होता है, फ्रॉड होता है, वो किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और कुछ दिनों तक वो एक दूसरे को डेट करते हैं, उनके बीच में प्यार होता है और वो ऐसे ही कहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति से उन्होंने शादी की है वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक शादी हो चुकी थी और उसने उस शादी को बताया भी नहीं था। अपनी पहली शादी को छुपाकर उसने दूसरी शादी कर ली है। या कई बार होता है कि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करके कहीं बाहर रहने लग जाता है और उसकी पहली पत्नी या पहला पति जो है वो इस बात से अनजान रहता है, और बाद में छानबीन होने पर, पता करने पर ये बात सामने निकल कर आती है कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी वो अलग रह रहा था उससे, उसने अब किसी और को धोखा देकर शादी कर ली है, जबकि वो हिंदू धर्म से है। बिना तलाक के दूसरी शादी संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो वो बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता है अगर उसका पार्टनर इस दुनिया में मौजूद है। अपने पार्टनर के होते हुए वो दूसरी शादी तभी कर सकता है जब उसने कानूनी तौर पर अपने पार्टनर से तलाक ले लिया हो। चाहे वो, अगर उसका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है तब वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है हिंदू धर्म के हिसाब से, लेकिन एक पार्टनर के होते हुए दूसरी शादी हिंदू धर्म के हिसाब से मान्य नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति ने पहली शादी होते हुए छुपाकर, धोखे से या गलती से झांसा देकर, जिस भी हालात में उसने दूसरी शादी की है, दोनों पार्टनर के साथ उसने धोखा किया है, छल किया है, साथ ही साथ जो उसकी दूसरी शादी है उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। अगर वो व्यक्ति अपनी जब तक तलाक नहीं ले लेता है उसकी दूसरी शादी कानूनन मान्य ही नहीं है, चाहे वो कोर्ट मैरिज ही क्यों ना कर ले। बहुत लोगों का इस टॉपिक पर भी बहुत लोगों ने इस तरह का भी सवाल पूछा था मुझसे कि उनका पार्टनर जो है वो पहले से शादीशुदा तो था, लेकिन उनकी पहली शादी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थी और दूसरी शादी उस व्यक्ति ने कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसे में क्या उसकी दूसरी शादी मान्य है या नहीं? जब वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है तो उसकी दूसरी शादी बिना तलाक के मान्य कैसे हो सकती है अगर उसका पार्टनर जीवित है? तो हिंदू धर्म के हिसाब से दूसरी शादी तभी मान्य होगी जब वो पहले पार्टनर से तलाक ले लेता है। अगर उसने नहीं लिया है तो उसकी दूसरी शादी, चाहे सोशल मैरिज हो, चाहे मंदिर में किया हो या कोर्ट मैरिज किया हो, किसी भी तरह से उसने शादी की है तो दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी जब तक वो पहले पार्टनर से तलाक नहीं ले लेता है। तब तक वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मान लीजिए किसी पुरुष ने शादीशुदा होते हुए किसी अन्य महिला से शादी कर ली, अपनी पहली पत्नी को भी नहीं बताया और जिस दूसरी महिला से उसने शादी की उसको भी नहीं बताया अपनी पहली शादी के बारे में। यानी उसने दोनों महिलाओं के साथ धोखा किया, अपनी पहली पत्नी के साथ भी किया और अपनी दूसरी शादी में भी उसने झूठ बोला, धोखा दिया। दोनों पार्टनर को अंधेरे में रखकर उसने शादी कर ली। ऐसे में अगर उस व्यक्ति के पहली पत्नी को पता चलता है कि उसने बिना बताए दूसरी शादी कर ली है, बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है, तो सबसे पहले उस शादी का तो कोई वजूद ही नहीं है क्योंकि उसने पहली पत्नी से तलाक लिया ही नहीं था। इसीलिए पत्नी का हक पहली पत्नी को ही मिलेगा और वही उसकी कानूनी रूप से पत्नी मानी जाएगी। अब दूसरी पत्नी के क्या हक अधिकार हैं अगर उसे शादी के कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति से पर भरोसा करके उसने शादी कर ली वो पहले से ही शादीशुदा था, इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में वो महिला उस व्यक्ति के खिलाफ जो पहले से ही शादीशुदा था, झांसा देकर, झूठ बोलकर शादी की है, उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 495, 419 और 420 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा था। उसने झूठ बोला अपने दोनों पार्टनर को और झांसा दिया, धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर, छल कपट पूर्वक उसने शादी की और एक साजिश के तहत उसने इस सारे कार्य को
अंजाम दिया, इसलिए आईपीसी के इन 3 सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज किया जा सकता है। साथ ही अगर जिसमें 7 साल से 10 साल तक के सजा का प्रावधान, रेप का मामला भी अगर वो दर्ज कराना चाहे तो करवा सकती है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान बनता है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी है और वो आराम से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, हिंदू धर्म से ही हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह का एफआईआर नहीं हुआ है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें। हो सकता है किसी ने शादी कर रखी हो, 2-2 शादी कर रखी हो, या 2 से ज्यादा भी शादी कर रखी हो, हिंदू धर्म से भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हम लोगों के सामने। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, एग्री करती हूँ, लेकिन जो कानून है और कानून में जो सजा का प्रावधान है, मैंने वही बताने का प्रयास किया है। लेकिन किसके घर में क्या हो रहा है, किसके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, या किसका पार्टनर, किसका पति, किसकी पत्नी किसे धोखा दे रही है, ये ना तो पुलिस को पता होती है और ना ही न्यायालय को पता होता है। हम पुलिस और न्यायालय तक जब अपनी समस्या पहुंचाते हैं, अपने हक अधिकारों की मांग करते हैं, अपने हक अधिकारों के लिए, न्याय के लिए पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, रेप हुआ है मेरा, या जो भी इस तरह के आरोप लगाकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय या पुलिस के समक्ष जाता है, तभी पुलिस उस पर कार्यवाही करती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति से इस तरह के रिश्ते में बंधकर रहता है, उसके परिवार में इतनी यूनिटी है, इतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग ऐसा करने के बाद भी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका पार्टनर किसी भी तरह का एफआईआर या कोर्ट केस नहीं करना चाहता, तब ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पुलिस और कोर्ट तक आप ही पहुंचाते हैं इस तरह की बातों को। पुलिस और कोर्ट को खुद नहीं पता होता, ना कोर्ट या पुलिस अपने आप चलकर आपके घर तक आती है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपके साथ ऐसा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पता ही नहीं है जब तक आप जाएंगे नहीं। अगर आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, चीट किया है, फ्रॉड किया है उसके साथ, या छल कपट से शादी की है, या जो भी किया है आपने, आपका पार्टनर जब तक उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, न्यायालय तक नहीं जाएगा, पुलिस में नहीं जाएगा, तब तक आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सहमति से जब आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं या संबंध बनाते हैं या शादी करते हैं, तो उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। कानून के ये सारे विकल्प उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्हें अपने हक में आवाज उठानी होती है, अपने लिए इंसाफ पाना होता है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना होता है। किसी को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को बताकर या दूसरी जिस महिला से रिलेशनशिप में है या शादी करता है उसको भी बता देता है सारी बातें, और वो दोनों सहमत हैं, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ, वो सब खुशी खुशी एक साथ रहना चाहते हैं, किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, कोई अपने पार्टनर के खिलाफ पुलिस में या न्यायालय में नहीं जाएगा, तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कहां से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह के संबंध कानूनी रूप से मान्य है या कोई लीगल मान्यता है। कानून की नजर में जो गलत है, जो गुनाह है, या जिसके लिए सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर की सहमति से शादी तो कर लेते हैं, कुछ सालों बाद बीच में विवाद उत्पन्न होता है, लड़ाइयां होने लगती हैं, लोगों ने 2-2 शादियां कर ली और दोनों पत्नियों को एक साथ घर में जब रखना शुरू किया, या एक को या दोनों को अलग अलग भी रखते थे, फिर कुछ सालों में उनके बीच में विवाद शुरू हुआ और उनकी पत्नी अगर चाहेगी तो 4 साल बाद भी जाकर वो मामला उनके खिलाफ दर्ज करा देगी। ये जरूरी नहीं है कहना कि अभी शादी कर ली है, अभी मेरे पार्टनर ने कोई कंप्लेंट नहीं की, वो खुश है, उसने परमिशन दे दी है और वो कह रही है कर लो दूसरी शादी, कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आज एतराज आपत्ति नहीं है ना, 4 साल बाद 6 साल बाद अगर उसको एतराज हो गया या आपत्ति हो गई, तब भी वो आपके खिलाफ इन्हीं सारे सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा देगी और आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा और आप सजा और जुर्माने से दंडित भी किए जा सकते। इसीलिए इस बात को सोचकर समझकर रखना चाहिए कि जो भी कदम आप उठा रहे हैं वो कानून के नजर में जुर्म है और उसमें दंड का प्रावधान भी है। अगर आपका पार्टनर चाहेगा तो आपको पनिशमेंट दिला सकता है शादी के 2-4 साल 10 साल बाद भी। पहले से शादीशुदा है, इस बात को छुपाने के लिए आईपीसी के 495 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। धोखा देने पर आईपीसी 419 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। छल कपट या धोखा देने पर या बेईमानी के आशय से किए गए कार्य के लिए आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। यानी अगर आपका पार्टनर धोखा देता है, झांसा देता है, छल कपट पूर्वक शादी कर लेता है, पहली शादी छुपाता है,
चाहे वो दूसरी पत्नी से हो या दूसरी कर लिया है पहली से छुपाता है, तो आईपीसी के इन सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए इस तरह की गलती करने से बचें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके बचाव के सारे विकल्प बता दिए हैं, और अगर किसी के साथ इस तरह का धोखा हुआ है तो वो किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो से आपको आप लोगों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।